नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 29 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन होंगे साथियों, वो देखेंगे। और इसके अलावा साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको, वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम साथियों राजस्थान भारत के अंदर कभी भी है जो बंद हो सकता है, तो इसलिए आप जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। वहां पर आपको डेली है जो पीडीएफ है मिलती रहेगी। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आज के दिन का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं जो कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों जय शाह। कौन बने हैं? जय शाह है जो साथियों आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं, वो बने हैं। इनको निर्विरोध है जो साथियों चुना गया था। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे साथियों जय शाह। इनको साथियों आईसीसी के द्वारा है जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं। और इनका जो कार्यकाल है साथियों, वो 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। इनका जो कार्यकाल है साथियों, वो 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साथियों जो जैसा है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे। अब इनको साथियों आईसीसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। जैसा साथियों आपको पता है कि अमित शाह के क्या है, बेटे हैं साथियों, ये भी आपको पता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और भारत की तरफ से साथियों इस पद पर पहुंचे हैं, तो अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। और एक क्रिकेट के अंदर साथियों बड़ा रुतबा है जो भारत का आपको देखने को मिलने वाला है आगामी समय में। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा? आरबीआई ने। फाइनेंशियल सर्विस के डिजिटलीकरण की सफलता से आरबीआई काफ़ी साथियों उत्साहित है। अब आसानी से लोन मुहैया कराने के लिए आरबीआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है जो लॉन्च करेगा। यानी साथियों आरबीआई के द्वारा है जो साथियों अब है जो जो लोन की सुविधा है उसको और आसान बनाने के लिए है जो साथियों है जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है जो लॉन्च करने जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने भारत में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया था। यूनिफाइड जो पेमेंट सिस्टम था साथियों यूपीआई, उसके बाद है जो साथियों जो डिजिटल भुगतान है उसके जरिए काफ़ी अपने देखा था कि क्रांतिकारी बदलाव आया था। और उसको देखते हुए साथियों आरबीआई है जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई है जो लॉन्च करने जा रहा है। तो ये कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म रूप से पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। और उद्देश्य क्या है साथियों, इसका सीधा का सीधा आपको याद रखना है कि जो लोन की सुविधा है उसको और आसान करना। ये थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही के अंदर भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों यूएसए। इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच साथियों डिफेंस पार्टनरशिप लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत और अमेरिका ने साथियों आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही के अंदर साथियों जो अपने विदेश मंत्री हैं वो जो अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, वहां पर साथियों दोनों देशों के बीच है जो सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए साथियों भारत और अमेरिका दोनों लगातार हैं जो कार्य कर रहे हैं। और अब दोनों आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के लिए हैं जो दोनों के बीच संबंध समझौते ज्ञापन पर क्या हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 25 से 29 अगस्त तक। यानी विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब किया गया, तो 25 से 29 अगस्त। विश्व जल सप्ताह 2024 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जो जल संबंधी अनुसंधान और नीति में अग्रणीय संस्थान है। सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल थीम पर आधारित है। इसकी अगर आपसे पूछे कि 2024 के अंदर जो साथियों विश्व जल सप्ताह बनाया गया था, कब से कब है? 25 से लेकर 29 अगस्त तक। और इस बार इसकी थीम क्या थी? सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल थीम पर केंद्रित
है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। यह कार्यक्रम स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष साथियों आयोजित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी किसके द्वारा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा है, जो साथियों प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए साथियों यहाँ पर आपको करना है वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। जो साथियों महिला T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। इसके अंदर साथियों भारतीय टीम का कप्तान है जो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। इसके अलावा साथियों उप कप्तान है जो किसे बनाया गया है? स्मृति मंधाना को बनाया गया है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, कप्तान और उप कप्तान आपसे पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड कप की शुरुआत है जो साथियों 3 अक्टूबर से हो रही है। ये भी आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड कप है साथियों वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और उसके अंदर जो भारतीय टीम है उसकी कमान है जो किसके पास रहेगी? हरमनप्रीत कौर, और उप कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना को बनाया गया है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु गंगाधरन को। 26 अगस्त 2024 को नेस्कॉम ने एस एपी लैब्स इंडिया की एमडी सिद्धू गंगाधरन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिंधु गंगाधरन एसएपी लैब्स इंडिया की पहली महिला एमडी हैं। इसके अलावा वह एसएपी में ग्राहक नवाचार सेवा के प्रमुख के तौर पर काम करती है। साल 2023 में उन्हें नेस्कॉम जीसीसी परिषद का अध्यक्ष भी है जो बनाया गया था। और वर्तमान के अंदर आपसे पूछे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष हैं जो किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु गंगाधरन को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। इस प्रकार की जो नियुक्ति होती है साथियों उससे संबंधित कई बार है जो सीधा का सीधा क्वेश्चन है पूछे लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिताओं को उनके बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आज के दिन का क्वेश्चन मानिए, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को कन्फर्म मिलने वाला है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल सरकार ने राज्य में साथियों जो विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाएं और दिव्यांग माता पिता हैं और उनके बच्चों की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए साथियों ये योजना शुरू की गई है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोप का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान से है साथियों। पाकिस्तान के अंदर साथियों बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी ने ऑपरेशन हीरोप चलाया है, जिसके अंदर साथियों आत्मघाती हमले किए किए गए हैं और इसमें करीब 130 पाकिस्तानियों के मारे जाने का है जो दावा किया जा रहा है। यह ऑपरेशन बलूच नेता कौन थे साथियों? अकबर बगूती की हत्या का बदला लेने का लिए चलाया गया था। यानी इनके साथियों जो इनके जो नेता थे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कौन है? अकबर बुगेती, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए है जो साथियों ये ऑपरेशन चलाया गया और इसमें आत्मघाती हमले किए गए हैं। इसमें 130 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की है जो जानकारी है। यानी आत्मघाती हमले लगातार है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा है जो साथियों किए जा रहे हैं। उस ऑपरेशन को हीरोफ है जो नाम में दिया गया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में खुद ही लोग साथियों मर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा दुबई में। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार 26 अगस्त 2023 को मिलेनियम प्लाज्मा दुबई में आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न पुरस्कार विजेताओं के साथ मदर टेरेसा की 114वीं जयंती भी मनाएगी। जो आओ कर्नाडा मरणोपरांत साथियों इनको पुरस्कार दिया गया है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव और निमित बाजोरिया को उद्योग के अंदर साथियों पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मद महतूबा रहमान ये जो साथियों एनआरबी बैंक लिमिटेड के हैं इनको पुरस्कार मिला है। इरिका बोचो को कला के क्षेत्र में है। एमपी रोजारिया शिक्षा के क्षेत्र में, मुरली पंजाबी
और सुरेंद्र सिंह खंडारी सामाजिक कार्य संयुक्त अरब अमीरात के हैं। अहमद अल हाशमी युवा संगीतकार और प्रतिभाशाली बाला का अवार्ड है जो इनको मिला है। ये आप थोड़े देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 24वीं अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा जो पुरस्कार है उनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर साथियों इनका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा किसने लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा फोन पे। फोन पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर यूपीआई पर क्रेडिट लाइन शुरू करने की घोषणा की है। जो उपभोक्ता अपने बैंकों से क्रेडिट लाइन लेते हैं वे अब इन क्रेडिट लाइनों को सीधे फोन पे पर यूपीआई से जोड़ सकते हैं और सहजता से मर्चेंट भुगतान कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो आंसर आपका रहेगा किसके द्वारा लॉन्च की गई है, फोन पे के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा, फोन पे के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बनने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथ ही प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी है जो जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज का सेशन साथियों यही संपन्न करते हैं और इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम को साथियों आप जुड़े हैं तो ऐप व्हाट्सएप से जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी साथियों आपको करना है। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो जरूर साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट साथियों आपको दिया जाए। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।